हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, घर के जो भी काम होते हैं मॉर्निंग के, वो सारे काम निपटाकर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए एक कप चाय बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, बुटीक पे जाती हूँ, बुटीक पे जाते हुए ना अगर मैं चाय लेकर चली जाऊँ और वहाँ पे जोत बत्ती करने के बाद अगर मैं चाय पी लूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें एक एनर्जी ड्रिंक मिल गई। क्योंकि सुबह का जो काम होता है ना, वो बड़ा भागम भाग होता है और फिर सुबह की जो भी थकावट होती है ना, वो चाय पीने से उतर जाती है। और आज मैं आपको एक स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि हमें बुटीक को किस तरीके से चलाना चाहिए, बुटीक मैनेजमेंट किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। वो सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। बेशक देखिए, हम हाउसवाइफ हैं, लेकिन फिर भी हाउसवाइफ होने के बाद भी मैं महीने का 30,000 कमाती हूँ। वो कैसे कमाती हूँ, कैसे मैंने अपनी जीरो से यहाँ तक पहुँची हूँ, वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम जो होता है ना, वो हमारा है बुटीक मैनेजमेंट। हमें बुटीक में अपना जो काम है वो किस तरीके से मैनेज करके रखना चाहिए। अगर हमारे बुटीक पे कोई काम आया है, अगर उन्होंने बोला है कि मुझे ये 30 तारीख को दे दो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 30 तारीख को ही उसे सिलोगे। क्योंकि मेरे पास जो है ना, बहुत ऐसे इमरजेंसी काम आते हैं और इमरजेंसी काम में ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि जब इमरजेंसी काम में आते हैं ना, तो अगर हम उनको बोले कि हमारा 350 रेट है ब्लाउज़ का और हम उन्हें 400 बोल दें, तो वो मना नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है, आप 400 ले लेना, पर मेरा ये काम कर दो। और अगर हम उन्हें ये कह दें कि आप लाइनिंग ला कर दे दो और लाइनिंग के पैसे कट कर लेना, तो हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है शॉप से हमें लेकर आनी है। मैं ज़्यादातर तो देखिए बेटे को ही भेजती हूँ, लेकिन बेटा भी आएगा तो शॉप पे जाएगा। अगर कस्टमर ला कर दे देते हैं तो फटाफट कटिंग भी होती है और स्टिचिंग भी होती है, तो हमारा वो टाइम भी बचता है। तो इसमें ना हमें गरज नहीं होती, कस्टमर को होती है। और कस्टमर को अगर इमरजेंसी होगा, ज़रूरी होगा, तो वो 400 क्या 450 में भी हमसे सिलवाएगा। और अगर उनको हमारी सिलाई पसंद आती है तो ये छोटी-छोटी ट्रिक होती हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपकी 30 तारीख की डेट है और आपके पास कपड़े आए हैं कि आपको वो कह रहे हैं कि हमें 30 तारीख तक आराम से दे देना, तो ये नहीं है कि आप उसको आराम से दोगे। उसको अपने काम को ना, जैसे ही काम आए अपना मैनेज करके चलो। सबसे पहले एक डायरी बना लो, जैसे ही काम आए उस तारीख को लिख लो। लेकिन जब आप 30 तारीख लिख रहे हो ना, 30 के बदले आप अपनी डायरी में 28 लिख दो। वो इसलिए क्योंकि अगर 28 का आप लिखोगे कि हाँ हमें ये 28 तारीख को क्यों देना है, क्योंकि सारे कस्टमर का हमें इतना याद नहीं रहता है कि कस्टमर ने हमें 30 बोला है या हमें 31 बोला है या 1 बोला है और हम 28 लिख रहे हैं। नहीं, चाहे आप 27 लिखो, मेरा जो मन होता है ना, मैं वो तारीख अपने काम पेंडिंग जो पड़े हैं उसके हिसाब से अपने मन से उससे पहले की डेट डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि हमें ये पता है कि हाँ हमें ये 28 को देना है। और ये 28 को हमने वो कपड़ा सिल दिया और दूसरा कस्टमर आया, दूसरे कस्टमर ने कहा कि हमें ये 29 को ये दे दोगे। अगर हमारा मतलब 2 कपड़े हैं, जैसे पैंट है और कुर्ता है, अगर हमारा कुर्ता सिल गया और पैंट रह गई है, हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन हम जो 29 तारीख वाला है उसका इमरजेंसी काम करेंगे। और पैंट जो है 29 की शाम तक भी अगर हम सिलेंगे, तो 30 तक हमारे कपड़े रेडी हैं। फिर काम पेंडिंग कौन से होते हैं, जो हमारी इंटरलॉक है, प्रेस है, उसमें भी देखिए टाइम ही लगता है। ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं लगता कि कटिंग करा सिल दिया और बाकी हो गया, नहीं। अगर हम तुरपाई वाली को दे रहे हैं इमरजेंसी को, तुरपाई वाली के पास और कोई काम आ जाए, वो कहीं चली जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमें सबको लेके चलना पड़ता है। अगर मैं बाहर पैंटें भी सिलवाती हूँ, सलवारें भी बाहर सिलवाती हूँ, तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि कभी इमरजेंसी उनके पास भी कोई काम आ सकता है। अगर उनके पास कोई इमरजेंसी काम आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, उनको कहीं जाना पड़ गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए ना अपने जो बुटीक है, या आप घर से भी काम कर रहे हो, घर में भी अगर आप सिलाई करते हो ना, उस चीज़ को मैनेज करके चलिए कि एक तो सबसे पहले डायरी बना लो। उस डायरी के अंदर ना आप पूरी डिटेल में काम को लिखो। मैं क्या करती हूँ, मैंने ऊपर एक, जैसे मेरा ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अब ऊपर अप्रैल लिखूँगी, 1 अप्रैल 2026। उसके बाद एक लाइन बनाऊँगी मैं ब्लाउज़ की और एक लाइन बनाऊँगी सूट की। तो मैंने जो कुर्ती है उनका नाम लिखूँगी, उनकी तारीख लिखूँगी और उसके आगे लिख दूँगी पी। पी मतलब पैंट। और अगर दूसरा कस्टमर आया है, उनका नाम लिखा, तारीख लिखी, उसके आगे लिख दिया एस। एस मीन्स सलवार वाले। फिर उसके बाद जिस जिसके कपड़े होते रहते हैं उसको हाईलाइट करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हाईलाइट हो जाते हैं ना, वो मुझे पता रहती है, एक तो मुझे दिख भी रहा है
कि ये कस्टमर है, ये कस्टमर आई थी, डिलीवर हुए हैं नहीं हुए हैं, या जो भी है वो तो चलो सामने हमारे टंगे हुए हैं तो भी पता चल जाएगा। हाईलाइट से ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये कपड़े हमारे सिल गए। अगर मैंने उनकी पैंटें काट दी है तो पैंट सिर्फ पी को हाईलाइट करूँगी, अगर मैंने सलवार दे दी है सिलने के लिए तो सलवार को हाईलाइट करूँगी। तो ये इससे क्या है ना कि हमारा जो बुटीक है ना, वो हमें तरीका पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम ये नहीं लिखेंगे और कस्टमर आ गया, कई बार हमारे माइंड से भी निकल जाता है, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ के दिमाग में ना बहुत चीज़ें होती हैं, घर भी, परिवार भी, बच्चे भी, और बहुत मतलब कहते हैं ना कि हाउसवाइफ के दिमाग में ना बहुत चीज़ें ठुसी हुई होती हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि बस सब पता नहीं सब कुछ वो कचरा कहाँ से भर लेती है और सारे सब चीज़ों को याद भी रखती है। वही चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में। तो हम बस उसी चीज़ को अगर हम थोड़ी चीज़ें लिख लें, लिखने का ये फ़ायदा रहेगा कि अगर हमने लिख लिया, लिखने से बस हमको ये है कि कस्टमर का उतनी तारीख को हमें ये कपड़ा देना है। हमने कॉपी खोली, पेज निकाला, अपनी डायरी खोल के बस वो वाला अप्रैल का पेज निकाला, अच्छा बस हमारे अब इतने कपड़े रह गए हैं, फटाफट उसको हाईलाइट करते जाओ, कटिंग करो, हाईलाइट करो कि हाँ हमारा स्टिच हो गया। स्टिच होने के बाद अगर 1% हमारा कस्टमर आ भी जाता है और वो कहे कि अरे आपने मेरा सूट नहीं सिला, तो अगर वो कहे कि क्या नाम है, सीधा कॉपी देखो, हाँ जी आपका सूट सिला हुआ, इंटरलॉक को प्रेस रह गया है, अभी आप आओ 15 मिनट में हम आपको रेडी करके दे रहे हैं। कस्टमर अगर आके बैठ भी जाता है तो भी हमें टेंशन नहीं होती है कि हाँ उनका कपड़ा हो गया है। अगर उनको ज़रूरत है, कहीं जाना है, तो वो प्रेस करके हम हैंड टू हैंड दे देंगे। नहीं तो काफ़ी कस्टमर कहते हैं अरे मेरी 30 तारीख थी, मैं शाम तक आ जाऊँगी। चलो जी ठीक है, उसमें भी देखिए हम लोगों को काफ़ी को फ़ायदा हो जाता है। ये ट्रिक अगर आपने आजमा ली ना, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो बुटीक है ना, वो एक बहुत अच्छे तरीके से लेवल पे आ जाएगा। कोई भी कस्टमर आपको सुना के नहीं जाएगा, आपने मेरा काम नहीं करा, मेरा ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो चीज़ें आपको सुनाकर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका काम जो है चलने लगेगा। देखिए ये बात तो हो गई आपकी कि मैनेजमेंट कैसे करें, बुटीक मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि बुटीक से डबल अर्निंग कैसे करें। अब डबल अर्निंग के लिए अभी मैंने बीच में आपको बोला था कि अगर आप कस्टमर बीच में आ जाता है और वो कहता है मुझे ब्लाउज़ इमरजेंसी में सिलवाना है, 1-2 दिन का वो हमें टाइम देता है। कस्टमर को बोलो अपने आप ही आप अस्तर ला कर दो और इमरजेंसी का जो चार्ज है वो इतना लगेगा। जिस डोरी के हम 20 लेते हैं 25 लगेंगे। पाइपिंग लगवानी है, पाइपिंग के हमारे इतने पैसे लगेंगे। कोई कह रहा है लेस, ठीक है आप लेस ला के दो, हमारा लेस का इतना चार्ज है। तो कस्टमर उस समय ना समझ लो उसकी ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा नीड है कि वो आपसे ब्लाउज़ सिलवाएगा ही सिलवाएगा। तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर को नीड है कि हाँ वो उसको ब्लाउज़ ज़रूरी सिलवाना है, तो वो ये कहेगा कि हाँ ठीक है, आप जो जैसा अच्छा लगे ना आप मेरा वैसा कर दो, प्लीज़ बहुत अच्छा सिलना कि सबके सब देखें मेरे मेरे ब्लाउज़ को। मेरा इमरजेंसी था, मैं साड़ी नहीं ला पाई, मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है इसलिए मैं सिलवा रही हूँ, नहीं तो पता है मैं बाद में आपसे सिलवा लेती। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है और इस चीज़ में ना वही हमारी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। काम हम उतना ही कर रहे हैं जितना हम पहले कर रहे थे, लेकिन वहाँ से क्या होता है हमारी डबल अर्निंग हो जाती है। इस चीज़ को कहते हैं अपने माइंड से गेम को खेलना और बुटीक को आगे बढ़ाना। उससे क्या होगा कि आप अपने माइंड से अगर काम करोगे ना तो आपकी जो अर्निंग है वो डबल होनी ही होनी है और 100% होनी है। क्योंकि हमें जब कभी ज़रूरत होती है ना, बहुत ज़्यादा नीड होती है कि हाँ हमें ये काम करवाना है, फिर हमें ये नहीं दिखता 100 रुपये फालतू लग रहे हैं। आपने कभी भी ये चीज़ें नोट करी होगी कि अगर आपको शादी ब्याह में कहीं जाना है और आपका अचानक से प्लान बन जाए कि हमें जाना है, हमें जितने की जो चीज़ मिल रही है ना हम 100% लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इमरजेंसी है। वही चीज़ें होती हैं कस्टमर की। कस्टमर कहते हैं अरे मैं साड़ी ला नहीं पाई, मेरा तो प्लान ही नहीं था, मुझे तो जाना ही नहीं था, ये तो एकदम से इन्होंने जिद करी, तो हमारे मौसी के घर जाना है, ताई के घर जाना है, कितने रिश्तेदार गिनवा देते हैं कि हमें वहाँ जाना है। मैं तो बस आज ही साड़ी लाई हूँ, साड़ी लाते ही मैंने आपको दी है और बस इमरजेंसी है तो आप प्लीज़ सिल दो। फिर हम उसमें एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे ना, बस वो ही कस्टमर से हमारा क्या है, कस्टमर हमारे लिए बंद भी गया। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा अरे हम नेहा के पास गए थे और नेहा ने ना देखो इमरजेंसी में कितना प्यारा ब्लाउज़ सिल के दिया है, इतना अच्छा ब्लाउज़ उसने इमरजेंसी में सिला भी है और रेट भी उसने जेन्युइन लिए। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चार्ज लिया हो, ऐसा भी नहीं।
चार्ज हम लेते हैं, लेकिन कस्टमर को जता कर लेते हैं कि इमरजेंसी चार्ज इतना है, और देखो डोरी लगवाओगे तो वो तो आपका खर्चा है ही, लेस लगवा रहे हो वो तो आपका खर्चा है ही। तो इससे क्या है ना, कस्टमर हमारी बातों से, हमारे काम से इम्प्रेस होता है, और वो ही हमारी होती है डबल अर्निंग। तो इसी चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अपने काम को जो है पेंडिंग मत छोड़िए। बुटीक के काम को अपने इस तरीके से लेके चलिए कि अगर हमारे पास डबल अर्निंग वाला काम आए तो हम उसको बिल्कुल भी मना नहीं करें। तो ये हो गया आपका दूसरा ट्रिक। तो अब मैं तीसरी ट्रिक बताऊंगी कि देखिए, महीने का 30,000 रुपये कमाना कोई आसान नहीं है। एक हाउसवाइफ होकर 30,000 रुपये कमाना तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, एक हाउसवाइफ होकर 0 से 30,000 तक पहुंचना तो कोई मामूली बात नहीं होती है। और एकदम से कोई पैसा, कहते हैं ना, पेड़ पर नहीं उग रहा। हकीकत बात है, पैसा पेड़ पर नहीं उग रहा है, लेकिन उसको कमाना कैसे है, तो ये सब चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी, फिर आप अपना एक टारगेट लेके चलो कि मुझे इतना काम डेली का करना ही करना है। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे ना कि मुझे ये करना है, अगर देखिए आपकी तबीयत ख़राब है और बच्चों को स्कूल भेजना है, तो क्या है, सर पे पट्टी बांध के दवाई खा के, लेकिन आप वो काम करोगे क्यों? क्योंकि बच्चों का ज़रूरी है। हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, हस्बैंड भी कह देंगे कि हाँ चल यार थोड़ी दवाई खा ले, तो एक काम कर, तू रोटी सेक दे, सब्जी मैं बाहर से ले लूँगा। लेकिन वो आप काम करोगे ना, क्यों? क्योंकि ये आपका ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं कि हाँ, आपको लिमिटेड काम ही सही करने हैं तो करने हैं। अगर आप रोज़ का एक टारगेट लेके चलोगे कि मुझे 1000 रुपये का काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में 1000 रुपये का होगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी ही कह रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये का काम कर पाती हूँ, लेकिन वो काम मैं किस दिन कर पाती हूँ? जिस दिन मेरे पास कस्टमर आते हैं। अगर मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर को हैंडल भी करना है, उनसे देखिए बातें नहीं करेंगे, उनके काम को हम समझेंगे नहीं, नाप नहीं लेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो उन चीज़ों को हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना, सिर्फ 500 रुपये का काम करती हूँ, और कई बार आप यकीन नहीं करेंगे ना कि मैं इतना काम कर लेती हूँ ना, 1200-1300। जब मैं लिखती हूँ कि आज का काम इतने रुपए का, तो मेरे का अच्छा, कल मैंने कम करा था, आज मेरा यहाँ पे पूरा टारगेट मेरा पूरा हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं देखती कि नहीं 1000 का करना है तो करना है, कस्टमर को मैं छोड़ दूँ। नहीं, कस्टमर सबसे पहले है, क्योंकि वो है तो हम हैं। नहीं तो कस्टमर नहीं आएँगे तो फिर हमारा काम कहाँ से चलेगा? तो कस्टमर को मैं सबसे पहले हैंडल करती हूँ, और बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ, बहुत इस तरीके से उनसे बातें करती हूँ कि जैसे मैं उनकी एक फैमिली मेंबर हूँ। मेरे पास जो भी कस्टमर आता है ना, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इस तरीके से हो जाता है कि हाँ, मैं और वो कितने सालों से हम एक-दूसरे को जानते हैं। कहाँ रहते हो? अच्छा यहीं रहते हो? अच्छा हमारा घर भी तो यहीं पर ही है। मेरा भी बस आपके घर के से थोड़ा-सा उधर की साइड जाओगे ना, वहाँ पर ही मेरा घर है। तो इस तरीके से बातें करते हैं कि अरे हम तो पहले से ही पड़ोसी हैं। तो उनको ये लगता है कि ये तो काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रही है। अब मैं उनका घर पूछ लेती हूँ कि आप कहाँ पर हो? क्योंकि बुटीक देखिए, पहले मैं घर से काम कर रही थी, लेकिन बुटीक को अभी 1 सवा साल ही हुआ है बाहर खोले हुए। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप किधर की साइड रहते हो? अब काफ़ी कस्टमर बोलते हैं, मैं ना पहले उस बुटीक से सिलवाती थी। कि अच्छा वो वाला बुटीक? हाँ, वो जो एक आंटी जो कटिंग करती हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो सबको जानती है। कोई बोलता है बाहर मेन रोड के बुटीक का नाम लेता है कि उनसे, अच्छा हाँ वो जो भैया हैं, हाँ उन्होंने 2013 में खोला था, और अब तो वो छोटी से बहुत बड़ी दुकान में शोरूम बना लिया। तो उन चीज़ों को ना कस्टमर ये सोचता है कि हाँ, ये बहुत पुरानी है और हमसे पहले इसकी बातचीत सबसे है। और ये हकीकत है कि अगर हम ना सारे जो भी बुटीक वाले हैं, जो भी एरिया को, सबका हम नाम ले देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, इसका बातचीत सबसे अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से इसका नेचर है। और वहीं से हमारी जो बातचीत होती है ना, तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाती है, पड़ोसी की तरह हो जाती है, और कस्टमर इन चीज़ों से बहुत खुश होता है। और जो हमारा काम है, अगर हम देखिए टारगेट मैंने अभी आपको बताया कि 1000 रुपये का लेके चलोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होता है मैं 500 का ही काम कर पाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है 1500 का भी काम कर लेती हूँ, 1600 का भी कर लेती हूँ, 1200 का भी करती हूँ, 800 का भी करती हूँ। लेकिन जब मैं उसको लास्ट में टोटल करती हूँ ना, वो 30,000 के आस-पास आता ही आता है। अब वो कहाँ से होता है मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ये सेट करा हुआ है, मुझे 1000 का काम करना है। अगर आज मेरा 1000 का नहीं हुआ, कल मुझे इससे ज़्यादा का करना है। उससे क्या होएगा, अब ये तो है नहीं कि अरे आज मेरा ना 800 का काम हुआ है, तो कल आप आधा सूट तो काट के सिलोगे नहीं। आज मेरा 800 का हुआ है और कल मेरे को कहते हैं 1000 पूरे करने हैं, यानी 1200 का काम करना है।
1000 का तो मेरा टारगेट है ही है। तो कल आप ऐसा तो है नहीं कि आधा सूट सिलोगे, सिर्फ 200 रुपये का आधा सूट सिला और छोड़ दिया, नहीं। उसमें क्या है, अगर हमारा पैंट वाला है और पैंट वाले सूट में हमारा 450 सिलाई है, तो 450 जो सिलाई है, तो आप 450 के हिसाब से पूरा सूट ही सिलोगे, तो वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। 350 मेरी सलवार वाली की सिलाई है, तो आप ये तो है नहीं कि अरे नहीं इसमें से सिर्फ 200 का ही काम करना है, नहीं। अब उसको आप पूरा लेकर चलोगे, 350 को लेकर चलोगे, 1000 रुपये में 350 जोड़ेंगे तो 1350। थोड़ा बहुत उसमें मटेरियल और जो भी मेरा मतलब सामान जो भी लगेगा बाहर जाएगा, वो बात एक अलग है। तो वहाँ पर हमारा जो है ना एक लेवल बनता चला जाता है। उससे क्या है, मैंने अपने माइंड को ऐसे सेट कर रखा है, मुझे 1000 का काम करना है तो मुझे करना है। अब वो जैसे मर्ज़ी हो, मेरा ये हकीकत बात है, ये मैंने हमेशा नोट करा है। जब महीने का मैं टोटल करती हूँ, कॉपी के अंदर चेक करती हूँ कि हाँ मैंने इस महीने कितने का काम किया, तो मेरा वो आता ही आता है। अगर मैंने ये सेट कर लिया इस महीने मुझे 1000 का काम करना है, वो 30,000 का काम करना है, तो वो मेरा टोटल 30,000 बैठ जाएगा। क्योंकि महीने में 1 या 2 छुट्टी मैं भी करती हूँ, वैसे बहुत कम छुट्टी करती हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 हो ही जाती है। तो जिस दिन मैंने छुट्टी करी, अब मुझे पता है कि मेरे 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो दूसरे दिन मैं उसको एक्स्ट्रा लेके चलूँगी। मुझे वो 1000 रुपये पूरे कवर करने हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो काम है, हमारे माइंड के हिसाब से चलेगा। क्योंकि काम को भी पता होता है कि ये जो लेडीज़ है, इसके ऊपर जुनून है कि इतने का काम करना है तो करना है। तो काम को भी ये पता है कि ये करेगी और मेहनत जी जान लगा के ये मेहनत कर देगी और अपने टारगेट को पूरा करेगी। तो वो टारगेट जो है एक दिन में पूरा नहीं होता है, लेकिन आप अपने माइंड में सेट करके चलोगे ना, तो वो एक दिन ज़रूर पूरा होता है। आप अपने माइंड में रख लो कि मुझे रोज़ 1 सूट सिलना है। अगर आप कंपल्सरी कि आप घर से काम कर रहे हो, 300 रुपये रोज़ का काम हो गया। 300 रुपये में आपके 15 रुपये की तुरपाई गई, 5 रुपये का धागा लगा, 20 रुपये हो गए। 10 रुपये की चलो जो सलवार है फ़ॉर्म लगती है, या पैंट बना रहे हो तो इलास्टिक लगती है, 40 रुपये हो गए, सॉरी 30 रुपये हो गए, 20 और 10 30 रुपये हो गए। 10 रुपये और सामान के लगा लो, जो भी आप इंटरलॉक का धागा है, प्रेस है, कुछ भी लगा लो, ऊपर से 10 रुपये, 10 के आप 20 लगा लो, चलो 50 रुपये। उससे क्या होगा कि आपने जो 300 रुपये का काम पकड़ा, 50 रुपये का आपका मटेरियल लग गया, फिर भी आपके 250 रुपये बचे। अब वो घर बैठे हुए घर के सारे काम करके, और इतने आप अभी मतलब ये नहीं है कि आपको सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपने वो 250 रुपये का आज काम किया। अगर आज आपने 250 का करा तो कल कितने का आप काम करोगे, 500 हो जाएंगे। तीसरे दिन 750, चौथे दिन 1000। अगर आप 4 दिन में 1000 का काम कर रहे हो, तो आप ये देखो जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके पास काम आता चला जाएगा, अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, इमरजेंसी काम आपके आएंगे, तो वो क्या होगा, जो 4 दिन में 1000 का कर रहे हो तो 150 रुपये और एक्स्ट्रा बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जब आपका नाम होगा मोहल्ले में, गली में, कहीं पर भी आप अपना बुटीक खोलोगे या घर से काम करोगे, जैसे आपका नाम बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि फिर आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे, और कस्टमर बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा। ये तो है ही है कि कस्टमर बढ़े तो काम बढ़ा। जहाँ आपके पास 1 सूट आना शुरू हुआ है, वहाँ पर आपके पास 2 सूट आने शुरू होंगे। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैं एक दिन में 1 सूट को कटिंग करती थी। अगर मुझे सलवार वाला बनाना है, उस टाइम पैंट प्लाजो का नामो निशान नहीं था। आज से 16 साल पहले कोई नहीं सिलवाता था। अगर मुझे पैंट सिलवानी है, फुल पटियाला बस पैंट, वो सॉरी सलवार सिलनी है, तो सलवारों के ही नाम होते थे, चाची ये वाली सिलना, चाची ये वाली। उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे, गूगल पे कोई मुझे फ़ोटो नहीं दिखाता था। चाची जितना कपड़ा है सारा लगा देना, ये सब चीज़ें होती थी। तो अगर मुझे सलवार सिलनी है तो आज क्या करती थी, आज मैंने पूरा सूट को कटिंग करा, लपेट के रख दिया। दूसरे दिन फिर मैं क्या करती थी, कुर्ता सिलती थी, कुर्ता सिला रख दिया। तीसरे दिन सलवार सिलती थी। हाथ की मेरी मशीन थी। बच्चा मेरा सिर्फ 1.25 साल का था। धीरे धीरे जैसे काम बढ़ा, समझो 1.5 साल का था जब मेरे पास अर्निंग आना शुरू हुई। सिर्फ 1.5 साल का बच्चा था, उसके साथ मैं हाथ की मशीन पे सिर्फ इतना काम करती थी। और सिलाई का रेट आप सुन के हैरान हो जाओगे, सिर्फ 60 रुपये। 60 रुपये में समझ लो मैं 20 रुपये रोज़ का काम करती थी। अगर मैं वो सोचती चल ना छोड़, 20 रुपये में क्या रखा है,
मेरे हस्बैंड ही अच्छा कमा लेते हैं, मुझे किस चीज़ की कमी है, इतना घर परिवार सब कुछ है। लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरे 20 रुपए हैं। मैंने कहा एक दिन इस 20 को ना 20,000 बना के दिखाऊँगी, और ये हकीकत हुआ, क्योंकि मैंने अपने माइंड को सेट कर रखा था कि मुझे वो वाले 20 का जो नोट है ना, वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलती, और आज तक नहीं भूली हूँ। मेरी कितनी वीडियो में आपने ये चीज़ सुनी होगी कि मैंने 20 रुपए से काम किया। जो मैं अल्ट्रेशन लेती थी, पूरी बाजू निकालना, शोल्डर छोटा करना और उसके बाद पूरी फिटिंग करना, हिप्स से चाक ऊक सब कुछ बनाना। सिर्फ़ समझ लो आप कि मुझे उस सूट के अंदर ना, कुर्ती के अंदर समझो गला नहीं बनाना होता था, बाकी पूरा काम करना होता था। और मैं कितने पैसे लेती थी? सिर्फ 20 रुपए। और वो 20 का नोट मुझे हमेशा मेरी आंखों के आगे झलकता रहता है कि जब मेरे हाथ में एक कुर्ती सिलने के 20 रुपए आते थे ना, उसकी खुशी मैं बता ही नहीं सकती कि वो कैसी होती थी। और जब मेरे पास वो 20 रुपए आने शुरू हुए ना, उस दिन मैंने बस अपना ये टारगेट रख लिया कि इस 20 को 20,000 बनाने ही बनाने हैं। थोड़े दिन हुए, फिर मैंने पैसे जोड़े, वही 20-20 रुपए जोड़ के मैंने मशीन के पैर लिए। अब मशीन के पैर तो ले लिए, लेकिन मैं पैरों से मशीन चलाती थी, घर का सारा काम होता था, तो पैरों पे ना मेरे को दर्द होता था। मैंने 2-3 दिन 4 दिन मशीन चलाई पैरों से, मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या करा, मोटर ले ली, हाथ की मशीन पे ही पैर लगवाए, हाथ की मशीन पे ही मोटर लगवाई। और ये काम मैंने देखे 2010 से लेके 2014 तक, यानी 4 साल मैंने हाथ की मशीन पे ही मोटर से काम किया। फिर मैंने 2014 में अम्ब्रेला मशीन ली। अम्ब्रेला मशीन लेने के बाद 2026 में आज मैंने बड़ी मशीन ले ली है। और ये देखिए 20 रुपए से ही सही, छोटी मशीन से ही सही, लेकिन आज मैं बुटीक जो है यहाँ तक, इस लेवल तक लेकर आ गई हूँ। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, पर एक दिन मैंने जो ठाना था वो हो गया। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ कि मैंने जो सोचा था, आज मेरा वो सारे सपने धीरे धीरे करके ही सही पूरे हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।